मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस फ्यूचर क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्नावली का जो प्रश्न नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है 0.9999, यानी ये 9 जो है उस बार बार रिपीट हो रहा है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी एक परिमेय संख्या के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले बाकी प्रश्न को समझने की जगह हम इस लाइन को समझते हैं और इसको जो 0.9 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम 0.9 पर बार लगाकर भी लिख सकते हैं, को परिमेय संख्या बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको पता है बच्चों, हम पहले भी इसके सवाल कर चुके हैं, ठीक वैसे ही हम इसको हल करेंगे। क्या करते थे बच्चों उन सवालों में? माना किसी एक अल्फ़ाबेट के द्वारा, किसी एक अक्षर के द्वारा हम इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए जी बराबर 0.99999। ठीक है बच्चों, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही ये 9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। क्या करते हैं बच्चों, हम दशमलव के बाद एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करते हैं। पिछले सवालों में हम आपको समझा चुके हैं। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर बच्चों 10 से गुणा इसलिए करी हम बच्चों, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम एक के आगे एक जीरो लगाते हैं। अगर हमारे किसी सवाल में या दशमलव के बाद दो अंक रिपीट होते हैं तो बच्चों दो जीरो लगाकर यानी 100 से गुणा की जाती है। तीन अंक हैं तो तीन जीरो यानी 1000 से गुणा की जाती है। तो ये हमारे दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार लगा है उस पर निर्भर करता है कि हमें कितने से गुणा करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। गुणा कर लीजिए बच्चों, जी में जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 जी, क्योंकि जी का गुणांक कितना था? 1, और 1 ढाई 10। इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आप करिए इसकी 10 की गुणा, तो क्या आएगा? 9.99999। आप अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, किस में से बच्चों? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, किसको घटाने पर बच्चों? समीकरण 1 को। समीकरण 1 को घटा लीजिए, क्या आएगा समीकरण 1 को घटाने पर? 10 जी में से 1 जी घटेगा, कितना बचेगा? 9 जी। यहाँ दशमलव के बाद 999 और दशमलव के बाद 999 पूरे पूरे चले जाएंगे। 9 में से जीरो गया, कितना बचा बच्चों? 9। ये जी के गुणांक में 9 है तो ये 9 जो हमारे बटे में आ जाएगा बच्चों। जी बराबर कितना आ गया? 1। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, ये जी क्या था बच्चों? 0.999 और उस, ठीक है बच्चों, इसका मान कितना आया? 1। अब आप देखिए ये 0.9 लिखा हुआ था, इसका मान तो 1 आ गया। जैसा प्रश्न में लिखा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जी हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं? क्योंकि ये 0.999 जो था वो पूरा 1 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, हम अपने उत्तर से हाँ, हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्यों आश्चर्यचकित हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बच्चों अंतर है वो क्या है? नगण्य है। 0.9 और जिस पर बार लगी हुई है बच्चों 1 के बीच का अंतर कैसा है? नगण्य है, यानी ना के बराबर है। ठीक है बच्चों,
बच्चों इसका प्रश्न नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 1/17 के दशमलव प्रसार को ज्ञात करना है और ये पता करना है कि उसके जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें कितने अंक अधिकतम आ रहे हैं एक खंड में। ठीक है बच्चों, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए हमें विभाजन क्रिया करना है। विभाजन क्रिया का मतलब हमें भाग देकर पता करना है कि 1/17 के जो दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति का एक खंड है उसमें अधिकतम कितने अंक आ रहे हैं। तो हम इसकी भाग कर लेते हैं बच्चों। 1/17 यहां हम भाग कर लेते हैं। मान लीजिए 17 से हमें भाग देना है किसे, एक को। अब बच्चों 17 से क्या हम एक को भाग दे सकते हैं, नहीं। तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो गया, 10। अब क्या हम 17 के पहाड़े से या 17 से 10 को भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, एक और जीरो लगाकर हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो गया बच्चों, ये 100। अब हम भाग दे सकते हैं, भाग दे दीजिए। 17 पंजे 85, 100 में से 85 घटाएंगे, कितना बचेगा, 15। दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लीजिए, कितना हो गया बच्चों, 150। 17 का पहाड़ा पढ़िए। आप 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 अट्ठे कितना आएगा बच्चों, 136। कितना बचा बच्चों, 14। अगर दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो गया बच्चों, 140। 17 से फिर भाग दीजिए, 17 अट्ठे 136। कितना बचा बच्चों, 4। दशमलव लगाए, जीरो बढ़ा लीजिए, 17 दूनी 34, 6। कितना हो गया, 60। 17 तिया 51, बचे 9। जीरो बढ़ा लिए, 90 हो गए। 17 पंजे 85, कितना बचा, 5। इसी प्रकार ये बच्चों आगे तक भाग चलती जाएगी। भाग आपको करनी आती है, आप इसको खुद कीजिए अब आगे का। ठीक है बच्चों, हम इसको पहले ही भाग कर चुके हैं। इसका आंसर दे रखा है 0.888235294117 और इसके ऊपर बच्चों ये बार लगी हुई है। आप देखिए कितने अंकों का एक खंड है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने अंकों का एक खंड है, 16। तो पूछ रहे हैं पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो एक पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। तो आप लिख दीजिए 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। ठीक है बच्चों, अगर ये आप भाग ना कर पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक आईडी की लिंक दे रखी है, उस पे ये भाग आपको सॉल्व मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 6 है P/Q Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका दशमलव प्रसार भी उनका कैसा है, शांत है।
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो बच्चों बच्चों P/Q के रूप की हमें कुछ संख्याएं लेनी है। मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 5/2, 3/5, 9/20। ये कुछ संख्याएं हैं। इनमें आप देखिए ये जो है P/Q के रूप में है। यहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, और इनका शांत दशमलव निरूपण जो है वो भी निकल रहा है। ठीक है, आप इन्हें भाग करके भी देख लीजिए, जो इनका दशमलव प्रसार है वो कैसा है? शांत है। 2 से 5 को भाग करेंगे ये 2.5 आ जाएगा। 5 से 3 को भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा। और 20 से जब 9 को आप भाग करेंगे तो ये बच्चों 0.45 आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ये जो Q है हमारा, Q कितना है? 2 है, 5 है और 20 है। इसके आप गुणनखंड कीजिए। क्या करेंगे बच्चों? आप गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पर आपको ये पता चलेगा कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो Q है उसका गुणनखंड कितना है बच्चों? 2, केवल 2। यहाँ पर Q का क्या गुणनखंड है बच्चों? केवल 5। और यहाँ क्या है? 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों? Q क्या बच्चों? Q के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? या तो 2 की घात n, n का मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, या कोई भी 5 की घात m, 5 की कुछ भी घात हो सकती है, या 2 की भी घात और 5 की भी घात, इनके रूप का हो सकता है। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n, 5 की घात m, या कॉमा की जगह आप यहाँ भी या लिखिए। ठीक है बच्चों, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका प्रश्न नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनपशानी अनावृत्ति हों। हमें 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके जो दशमलव प्रसार हैं वो कैसे हैं बच्चों? अनपशानी अनावृत्ति हों। तो बच्चों आप अनपशानी अनावृत्ति के विषय में पढ़ चुके हैं। अनपशानी अनावृत्ति क्या होती है? जिनके दशमलव प्रसार जो हैं उनका ना तो कहीं किसी अंक पे समाप्त हों और ना ही दशमलव के बाद जो हमारे अंक हैं वो सेम ही खंड के कुछ संख्याओं के बाद उनका जो खंड अगला आए वो बिल्कुल एक जैसा आए। ऐसा नहीं होता है इन संख्याओं में। यहाँ ना तो दशमलव के बाद अंक समाप्त होते हैं और ना ही एक जैसे कोई भी अंक रिपीट होते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों? अनपशानी अनावृत्ति वाली संख्याएं। तो आप लिख लीजिए 3 अनपशानी अनावृत्ति वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चों? मान लीजिए हम एक ऐसा अंक ले लेते हैं
अब आप देखिए यहाँ एक के बाद एक जीरो यानी 10 लिखा हुआ है, उसके बाद हम एक के आगे 2 जीरो यानी 100 लिखा हुआ है। 10 के बाद अगर 10 आता तो हमें लगता है कि 10 की पुनरावृत्ति हो रही है, और यहाँ डॉट 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 लगा, इसका मतलब अभी ये अंक यहाँ पर समाप्त नहीं हुए हैं, यानी ना ही तो यहाँ अंक समाप्त हो रहे हैं और ना ही इनकी जो पुनरावृत्ति हो रही है वो एक जैसी हो रही है। पहले 10 था, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर 10,000 हो गया। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद वाली जो हमारी संख्याएं हैं, अंक हैं, वो एक एक करके ही पढ़े जाते हैं, एक साथ उनको आप मत पढ़िएगा। ठीक है, अगली संख्या हम इसी के आधार पर लिख सकते हैं 0.4 जीरो 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0। ठीक है, हम इसको 160 1600 164 टाइम्स 0 इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, परिमेय संख्याओं, क्या बच्चों, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5/7 और 9/11 हैं, इनको हम दशमलव रूप में लिख लेंगे। तो बच्चों हम इनको दशमलव रूप में लिख लेते हैं। आपको पता है 5/7 और 9/11 को दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, 7 से 5 को भाग करनी होगी, 11 से 9 को भाग करनी होगी। भाग कर लीजिए, 7 से 5 को भाग करेंगे, 7 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं तो दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लेंगे। 7 सत्ते 49, बचा 1, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लिया 10 हो गया। 7 एकम 7, बचा 3 हो गया 30। 7 चौक 28, बचे 2 हो गए 20। 7 दूनी 14, बचे 6 हो गए 60। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, बचे 4 हो गए 40। 7 पंजे 35, बचे 5, यानी अभी ये इसको बिल्कुल रिपीट कर देगा। ठीक है बच्चों, यानी क्या आ गया, 0.71428 5। ठीक है बच्चों, हम 11 से 9 को भाग कर लेते हैं। जब 11 से 9 को भाग करेंगे तो बच्चों 11 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लिया, 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, कितना बचा बच्चों, 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 20। 11 एकम 11, कितना बचा 9, यानी 9 से स्टार्ट किया था 9 ही आ गया। फिर आप वही प्रक्रिया अपना लेंगे, 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, बचा 2 हो गया 20। 11 एकम 11, 9 बच गया। यानी आप देखिए यहाँ 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं 0.81 और उस पर क्या लग जाएगी बार। अगर हम दशमलव के बाद केवल 2 अंक देखें तो इसके 2 अंक हैं 7 1 और इसके 2 अंक हैं 8 1, यानी अगर हम संख्याओं में इसको पढ़ें तो ये 71 है और ये 81 है। इन दोनों के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों 0.71 और 81 के बीच की संख्या लिख लीजिए, मान लो 72। 1 0 7 2 2 0 7 2 3 0 7 2 4 0। ठीक है बच्चों, यहाँ 7 6 लिख लीजिए। ठीक उसी तरह आप 7 6 के आगे पहले 1 0, फिर 2 0 और फिर 3 0। ये हम इसलिए लगाते हैं बच्चों जिससे हमें ये प्रतीत हो कि यहाँ पर एक से अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट होने वाली जो संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं, अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, 0.79 लिख लीजिए।
ठीक है, आप इस तरह से इनकी 3 अंक या 3 संख्याएं लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इनके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं जो 71 और 81 के बीच में हो, जैसे 73, 74, 75, 77, 78, ठीक है, या 80। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका पहला खंड है बच्चों वर्गमूल 23। अब आपको पता है बच्चों वर्गमूल 23, वर्गमूल 23 आपको पता है ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। दूसरा है हमारा खंड इसका वर्गमूल 225। आप वर्गमूल 225 को जब हल करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा बच्चों 15, और 15 एक पूर्णांक है, और पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं बच्चों? परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों। अगला हमारा इसका खंड है तीसरा 0.3796। आप इसको देखिए 0.3796 और उसके बाद अंक हमारे क्या हुए? समाप्त हो गए, यानी एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला इसका खंड है बच्चों हमारा चौथा खंड 7.478478, यानी आप इसको देखिए 478 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ 7.478 पर बार लगी हुई है। अनपशानी आवृत्ति वाली संख्या है, और अनपशानी आवृत्ति वाली संख्याएं कैसी होती हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। पांचवा देखिए यहाँ 1.10, 1.000, 1.000, 1.00001। ठीक है, और ऐसे ही अंक हमारे आगे रिपीट हो रहे हैं। अब आप देखिए ना तो यहाँ किसी अंक की दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है, और ना ही हमारे कुछ अंकों के बाद ये दशमलव संख्या समाप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक अनपशानी अनावृत्ति वाली संख्या है। ये संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। कैसी संख्या हो जाएगी बच्चों? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।